हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। Harrison of Chennai has a branch at New Delhi to which goods were sent at 20% above cost. The branch makes both cash and credit sale. Branch expenses are made partly from head office and partly from branch. ये partly पे अंडरलाइन करें। जब इन्होंने partly बोल दिया है, इसका मतलब है कि इनको ब्रांच के जो कैश जनरेट हो रही है उससे भी खर्चा हम कर सकते हैं। Statement of expenses incurred by branch every month is sent to head office। ठीक है, फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर गिवन। गुड्स सेंट हमारा इतना है, गुड्स रिसीव्ड इतना है, क्रेडिट सेल इतनी है, कैश सेल इतनी है, रेमिटेड इतना है, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस इतना है। ठीक है, अब जब स्टॉक डेटर और कैश इन हैंड के अलग अलग बैलेंस दे रखे हैं, इसका मतलब कैश अकाउंट भी हमें बनाना है। तो इसमें कोई ऐसी मेजर चीज़ नहीं है, सिर्फ डाटा को थोड़ा जम्बल्ड करके दिया है, उसको हमें समझना है। ये हमारी हेड ऑफिस की बुक्स हैं और हेड ऑफिस की बुक्स में स्टॉक एंड डेटर बनाना है। तो एक तो बनेगा हमारा ब्रांच स्टॉक, दूसरा बनेगा ब्रांच डेटर, तीसरा बनेगा ब्रांच कैश, चौथा, अब मैं ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, ब्रांच एक्सपेंसेस को मैं सीधा एडजस्टमेंट अकाउंट और P&L अकाउंट में ले जाऊंगा। तो चौथा में ब्रांच एडजस्टमेंट और पांचवा ब्रांच P&L अकाउंट। ठीक है, जगह की कमी को देखते हुए हम लोग पर्टिकुलर्स वाली डिटेल्स को नहीं भर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब जो डाटा दिया है उस डाटा को शांति से फिलअप कर दें। स्टॉक दे रखा है, डेटर दे रखे हैं, कैश इन हैंड दे रखा है। अच्छा, हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो इनवॉइस प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस में 20% जोड़ दीजिए तो इनवॉइस प्राइस बन जाती है। सो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 25,000 का कॉस्ट प्राइस है, इसमें 20% जोड़ दीजिए तो ये 30,000 बन जाएगा और ये स्टॉक हमारा इनवॉइस प्राइस पे मेंटेन हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है 28,750, इनवॉइस प्राइस ही है। ठीक है, डेटर 32,750 के हैं और 26,000 के हैं। सो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस 26,000। ठीक है, अब ब्रांच कैश की बात करें। ब्रांच कैश मेरे पास कितनी थी? ओपनिंग में 5,000 है, और क्लोजिंग बैलेंस 2,500 है। ब्रांच एडजस्टमेंट देखेंगे। ठीक है, डाटा पढ़ते हैं। गुड्स सेंड टू ब्रांच है एट कॉस्ट 240 का है। गुड्स सेंड टू ब्रांच 2 लाख की कॉस्ट है, इसमें 20% जोड़ेंगे तो 240 है। अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आपका जो गुड्स रिसीव्ड है वो 220 का ही है। इसका मतलब अभी ट्रांजिट में है गुड्स। कितने का गुड्स ट्रांजिट में है? 20,000 का। समझ गए? यस। इसके बाद क्रेडिट सेल और कैश सेल दे रखी है।
कैश सेल में लिखेंगे बाय ब्रांच कैश, और क्रेडिट सेल में लिखेंगे बाय ब्रांच डेटर। दोनों की वैल्यूज लिख दीजिए, कितनी कितनी है 59 एंड 165। सो ब्रांच डेटर में आ जाएगा तो ब्रांच स्टॉक, ब्रांच कैश में आ जाएगा टू ब्रांच स्टॉक। चलिए आगे बढ़े। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस है 2,22,500। तो बैंक कलेक्टेड, ब्रांच से कलेक्ट हुई है 2,22,500। इसके बाद हेड ऑफिस ने जो पैसे पे किए हैं वो 12,000 है, और बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 750 है। बाय बैड डेट्स 750, तो P&L में आ जाएगा बैड डेट्स 750। जो 12,000 का ट्रांजैक्शन है, अगर आप उन्हें लिखेंगे तो आपको कैश रिसीव दिखाना पड़ेगा और फिर उसे पे करोगे। मैं डायरेक्ट सीधा लिख रहा हूँ, पेड बाय हेड ऑफिस को सीधा P&L में लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, और ट्रांजैक्शन है कोई? नहीं है, हाँ नहीं है, सो करते हैं। अब डेटर अकाउंट का बैलेंस निकालिए। ये है हमारा 197,750, 197,750। ये बैलेंसिंग फिगर आ रही है 1,71,000। और ये क्या है, जो कलेक्शन हुई है ये वो है ब्रांच डेटर में 1,71,000। ये हमारा हो गया 2,35,000, 2,35,000। अब ब्रांच कैश अकाउंट में देखिए बैलेंसिंग फिगर मिलेगी आपको 2,22,500, तो मैंने भिजवा दिए। और 2,500 मेरे पास बैलेंस है, तो जो 10,000 है वो कहाँ चले गए? ये है एक्सपेंसेस जो ब्रांच ने पे किए। ठीक है, बस ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच कैश टैली हो गया। ब्रांच स्टॉक देख लीजिए कितना बैलेंसिंग फिगर आ रही है, कोई आ भी रही है कि नहीं। तो इस तरफ का टोटल हो गया 2,70,000। अच्छा, मैंने स्टॉक 28,000 है, मैं 28,750 लिख दिया है। सो ये हमारा 28,000 है, तो ये पूरा 2,72,000 हुआ। इसका मतलब है कि बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ रही है, और जो बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आती है ये रिप्रेजेंट क्या करता है कि जो सेल प्राइस है वो इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा है। ये सरप्लस है एक तरह से।
और जो सरप्लस है वो हमारे ब्रांच स्टॉक में चला, एडजस्टमेंट में चला जाएगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व देख लीजिए, 30,000। ये लोडिंग देख लीजिए, इसी तरीके से आ जाएगी 40,000। जो ट्रांजिट है उस पर भी लोडिंग करनी होगी, और जो क्लोजिंग स्टॉक है इस पर भी रिजर्व आएगा। ये हो गया हमारा 47,000। बैलेंस आया 39,000। ये ब्रांच P&L में चला जाएगा। ये हमारा एक तरह से ग्रॉस प्रॉफिट है। ब्रांच एडजस्टमेंट से 39,000 आए, $16,250 बैलेंस आ रहा है। ये आपका नेट प्रॉफिट आया, जो आप हेड ऑफिस P&L में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में वैसे तो पूछा नहीं है, लेकिन अगर कभी पूछ लें तो आप गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट आपसे कहें बना दीजिए तो मैं बना देता हूँ, बट अगर स्पेशली पूछे तो बनाया करिए, नहीं तो नहीं बनाइएगा। चलिए, गुड्स एंड टू ब्रांच छोटा सा अकाउंट बनता है। बाय ब्रांच स्टॉक एंड डेटर है तो स्टॉक अकाउंट लिखोगे, टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और जो 2 लाख रुपए जो बैलेंसिंग फिगर है ये आप इसे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में, या इसी को आप परचेज अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, डिपेंड्स। आई होप ये एडजस्टमेंट्स क्लियर होंगे आपको। थैंक यू।